जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त भारतीय डॉक्टर उज्जवल पाटनी। बहुत सारे लोग जो भारत के इतिहास से परिचित नहीं है वो अक्सर बेबुनियाद बातें करते हैं। कौन सी बेबुनियाद बातें? भारत एक गरीब देश था, अब हम धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं। जागिए, यदि भारत एक गरीब देश था तो हजारों साल से दुनिया के कोने कोने से जो विजिटर भारत आए उन्होंने अपने ग्रंथों में भारत को सोने की चिड़िया क्यों लिखा? कुछ लोग कहते हैं भारत एक अशिक्षित देश था। धन्यवाद ब्रिटेन का जिन्होंने देश को एक शिक्षा प्रणाली दी। धन्यवाद ब्रिटेन का। अरे ब्रिटेन ने भारत के गुरुकुल सिस्टम को खत्म किया। आप ब्रिटेन में मैकाले का भाषण सुनिए जिसमें उन्होंने कहा यदि भारत को समाप्त करना है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करना होगा। क्या अनोखा था भारत की शिक्षा व्यवस्था में? एक छात्र सिर्फ पुस्तकें पढ़ के नंबर लाके कागजी डिग्रियां नहीं लेता था, उसको हर चीज प्रैक्टिकल करना पड़ता था। और जीवन का प्रैक्टिकल, वो अपना खाना खुद बनाते थे, वो अपना कपड़ा पहनने के लिए खुद सूत काटते थे, वो जानवरों को धोते थे, वो खेती किसानी करते थे, वो शस्त्र चलाना सीखते थे, वो लिखना पढ़ना बोलना सीखते थे, वो जंगलों में विकट परिस्थितियों में रहते थे, वो घंटों शास्त्र पढ़ते थे। उसके बाद वो अपने गुरुओं का प्रैक्टिकल असाइनमेंट पूरा करते थे। और चाहे राजा का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा, वो सब इन्हीं गुरुकुल से एक संपूर्ण इंसान बन के निकलते थे। और ब्रिटेन ने इस गुरुकुल को खत्म कर दिया और हमको दे दिया नंबरों की जंग वाली एक एवरेज शिक्षा प्रणाली। कुछ लोग ये कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश था, चारों तरफ मजदूर थे। अरे रुकिए, आपको पता नहीं है, हर थोड़ी दूर में भारत में कपड़ा बनाने के उद्योग थे, कपड़ों की मिलें थी छोटी और बड़ी। और पूरी दुनिया का कोई राजा महाराजा सम्राट, कोई समृद्ध व्यक्ति हिंदुस्तान का कपड़ा पहने बिना अपने आप को संपूर्ण नहीं मानता था। चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो मलमल हो जो अंगूठी के अंदर से निकल जाता था, भारत इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करता था और बदले में देश में सोना और चांदी आता था। भारत गरीब नहीं था। हर घर अपने आप में कंप्लीट इकोनॉमी थी। हर घर में गाय होती थी, गाय से दूध निकलता था, उस दूध से दही जमता था, उसी से पनीर बनता था और सारी व्यवस्था घर के अंदर होती थी। घर की बाड़ियों में जो सब्जी उगती थी, जो चावल उगाते थे, उसको वो लोग खाते थे। आपस में जिसके पास जो ज्यादा बच जाए उसको वो बार्टर कर लेते थे। हर गांव अपने आप में कंप्लीट इकोनॉमी था और किसी को अपने गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और सब कुछ बेहद एनवायरनमेंट के साथ प्रेम और प्यार से चलता था। इन सब को ब्रिटेन ने खत्म कर दिया। जैनों में जिन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, वो सालों से एक नारा दे रहे हैं। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को इस बात के लिए जगाया, इंडिया नहीं भारत बोलो। लौट चलो, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। क्योंकि जब इंडिया सुनते हैं ना तो विदेशी की बू आती है, उस अत्याचार की बू आती है, उस गुलामी की बू आती है जो सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी ग्रोथ को, हमारे विज्ञान को खत्म किया। उस दर्द को मिटाना है तो आप इंडिया हटाइए और भारत बोलिए। आज यहां पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सारे देश में हंगामा मचा हुआ है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक इनवाइट भेजा समस्त G20 के गेस्ट को, जिसमें उन्होंने लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहां तक कि संबित पात्रा जी ने पीएम की इंडोनेशिया विजिट से संबंधित एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिसमें उनके बारे में कहा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और अब सारा देश हिल गया है। क्या नरेंद्र मोदी इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देंगे? क्योंकि 18 सितंबर से खास तौर पर 5 दिन का स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया है और किसी को नहीं पता उसमें क्या होने वाला है। लेकिन एक तिथि का गजब संयोग है। 1949 18 सितंबर को इंडिया नाम रखा गया था और यह कहा गया था इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या 18 सितंबर का कोई संयोग है? कोई बड़ी घोषणा होने वाली है? यहां एक बड़ा सवाल यह है कि पूरा विपक्ष इतने आक्रोश में क्यों है? सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और टीवी के डिबेट्स में अलग अलग राय क्यों आ रही है? देश का इंटेलेक्चुअल धड़ा दो हिस्सों में क्यों बट गया है?
मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह उनकी भावनाओं को भी यहां पर प्रस्तुत करता हूं। देखिए, उनका यह कहना है कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों नाम यूज करने की लिबर्टी है और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो फिर इतनी बड़ी कसरत की जरूरत क्यों है? क्या महज ये चुनाव को देखते हुए एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जो कि विपक्ष का मानना है? और वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई राज्यों में ऑलरेडी ऐसे नाम बोले जा रहे हैं, तमिल में भारता, मलयालम में भारतम, तेलुगु में भारत देशम, तो फिर अचानक इस परिवर्तन की दरकार क्यों पड़ी? कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इस नाम के चेंज में लगभग 14,000 करोड़ का खर्च आएगा। अभी हाल में जो इंडिया अलायंस बना है उसके कुछ नेता कहते हैं हमने जब से इंडिया नाम रखा है मोदी जी और पूरे भाजपाई परेशान हो गए हैं और इसीलिए वो इंडिया शब्द को हटा रहे हैं। अरे कल हम भारत रख लेंगे तब आप क्या करोगे? और कुछ नेता जो भीतर से शायद भारत नाम से सहमत हो, वो इस बात से ज्यादा परेशान है कि मोदी जी ये करके इतिहास में अमर हो जाएंगे और अभी आने वाले चुनाव में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ और सत्य जानना जरूरी है। इतिहास में अनेक कांग्रेसी नेताओं तथा दूसरी पार्टी के नेताओं ने भारत नाम रखने की वकालत की। यहां तक कि 2012 में एक कांग्रेस एमपी शांताराम नायक ने प्राइवेट मेंबर के रूप में एक बिल प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का नाम बदलकर भारत होना चाहिए, क्योंकि भारत से भारतीयों की भावनाएं जुड़ी है, वो महज कोई ज्योग्राफी की बॉर्डर नहीं। आपकी प्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस वक्त खूब मैसेज चल रहे हैं और कुछ मैसेज में कहा जा रहा है ये क्या पागलपन है, ये क्या जुनून है, आज तक दुनिया में किसी देश ने अपना नाम नहीं बदला, ये गलत है। और वहीं कुछ दूसरे मैसेज ये कह रहे हैं देखिए इंडिया फिर से फर्स्ट हो गया, दुनिया में हम पहली बार अपना नाम बदलेंगे। अरे दोनों साइड के अज्ञानियों, थोड़ा ठहरो। दुनिया में बहुत से देशों ने अपना नाम बदला है। तो यदि हम ये निर्णय ले रहे हैं तो ना तो हम पहले हैं, ना ही हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि किसी और ने ऐसा किया या नहीं। यदि देश को ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए तो हम एक डेमोक्रेटिक देश है, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत नाम कैसे आया? जिन लोगों को ज्ञान की कमी है वो महज इसको एक राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, या कुछ लोगों को ये पेट दर्द हो सकता है कि भाई मेरी पार्टी नहीं कोई दूसरी पार्टी इस नाम को ला रही है। लेकिन भारत नाम आज का नाम नहीं है, हजारों साल से अलग अलग धर्मों के पुराणों में इसका जिक्र है। उल्टा इंडिया नाम जब आप उपयोग करते हैं तो वो जितने भी बाहर से लोग आए उन्होंने इंडिया नाम का यूज किया। लेकिन आप ऋग्वेद से शुरू करेंगे तो ऋग्वेद में भारता क्लैन का जिक्र है जिन्होंने 10 राजाओं की जंग जीती। आप अग्नि पुराण, आप गरुड़ पुराण, खंड पुराण, ब्रह्मंड पुराण, जितने भी आप पुराण देखेंगे उन सभी पुराणों में भारतवर्ष का जिक्र है। खास तौर पर जैन संप्रदाय में इसका बहुत ठोस उल्लेख आता है कि जैनों के जो सबसे पहले तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव, उनके बेटे हुए भरत, जिन्हें बाद में कहा गया भरत चक्रवर्ती क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की थी, उन भरत चक्रवर्ती के नाम पर यह भारतवर्ष नाम अस्तित्व में आया। यहां पर एक श्लोक भी है विष्णु पुराण में, ततश्च भारतम वर्ष में तल्लोकेशु गीयते भरताय यतः पित्रा दत्तम प्रतिष्ठिता वनम। और विष्णु पुराण के श्लोक का भावार्थ यह है कि पिता ने अपनी सारी संपदा और राज अपने बेटे भरत को सौंप दी और खुद तपस्या करने घने जंगलों में निकल पड़े। तो ये जान लें कि भारत नाम नया नहीं है। पर्शियंस ने हिंदू शब्द का उपयोग किया। उस समय सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उनको धीरे से हिंदू कहा जाने लगा। 16वीं सदी में जब मुगल्स आए, अर्ली मुगल्स, उन्होंने हिंदू जहां पर रहते हैं उस जगह का नाम हिंदुस्तान के रूप में उपयोग करना शुरू किया, जो कि खूब प्रचलित हुआ। और एक नापाक हिंदू लड़की से निकाह करना मुगलिया सल्तनत की शान है। खबरदार अदम, राजकुमारी का नाम अदब से लो। ये ना भूलो कि अब वो मलिकाए हिंदुस्तान है। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत से
ब्रिटिशर्स इस मिशन में, इस मुहिम में लग चुके थे कि हिंदुस्तान के, भारत के, चाहे जो नाम ले लो, इसकी संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए। और वहां से इंडिया नाम का व्यापक यूज होना शुरू हुआ। यहां एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है, क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत करना सरल होगा? क्या प्रोसीजर में इसका स्कोप है? क्या यह करना लीगली सही है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद अमेंडमेंट्स के लिए जगह देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि जिस वक्त वो लिखा गया था उस समय के हालातों के अनुसार वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। यदि समय के बदलाव के बीच, दुनिया के बदलाव के बीच यदि कहीं किसी चेंज की जरूरत पैदा होती है या कहीं पर कोई गलती मिलती है जिसको इंप्रूव किया जा सकता है, तो अमेंडमेंट लाकर उसको इंप्रूव करने का स्कोप ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की आवश्यकता होगी। उस बिल को 2/3 मेजॉरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होगा। उस बिल को राज्यों से पास कराना होगा। और बस यहीं पे शायद थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि अभी बहुत से राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार भी है। लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि पॉलिटिकल विल पावर हो तो यह काम हो सकता है। और यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं, यदि आपको लगता है नहीं नाम इंडिया होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इंडिया लिखें। यदि आपको लगता है भारत होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भारत लिखें। कम से कम मैं भी समझ पाऊंगा कि कॉमन मूड क्या कहता है। यदि मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी एक मैनेजमेंट कोच की नजर से इस प्रोसेस को संपादित करता, तो मैं ऐसा करता जिससे कि कोई विरोध ना हो, सारी पार्टियां एक जगह आने को मजबूर हो जाएं और यह फैसला एकमत होकर हो। मैं सबसे पहले किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ओपिनियन प्लेटफॉर्म पर नेशन वाइड पोलिंग करवाता। यदि नेशन वाइड पोलिंग में मेजॉरिटी भारत करने के पक्ष में है तो वो भारत होता। यदि लोग कहते इंडिया ही रखो तो वो इंडिया रहता। लेकिन जब जनता राजी होकर एक निर्णय लेती तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंस की कोई जगह ही नहीं रह जाती और न ही इन नेताओं की इतनी ताकत होती कि वो जनता का विरोध कर सके। अब यदि जनता का निर्णय भारत आता तो बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी की नजर से मैं इकोनॉमिक्स की दृष्टि से क्या सोचता? मैं इस चीज को एक झटके में करने की जगह स्टेजेस में करता, धीरे धीरे में करता, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करता। एक सर्टेन डेट डिसाइड की जाती, उस सर्टेन डेट के पीछे के सारे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी, सारे नॉमेनक्लेचर्स की वैलिडिटी इंडिया के नाम से भी होती। लेकिन उस डेट के बाद इंडिया का नाम उपयोग में नहीं आता, उस डेट के बाद भारत का नाम उपयोग में आता। और सबसे बड़ी बात, यह देश किसी भी नेता से बड़ा है, यह देश किसी भी एक पार्टी से बड़ा है, यह देश किसी भी एक चुनाव परिणाम से बड़ा है। यदि इतना बड़ा निर्णय होता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने मतभेद भुलाकर एक मंच पर लाने को इंस्पायर करता और वो गले मिलकर पूरे देश को ये इतना बड़ा तोहफा, इतनी बड़ी घोषणा देते। क्योंकि इतिहास में जब स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने जाने दी तो उनकी रक्त की बूंदों में भाजपा और कांग्रेस नहीं लिखा था। उन सब की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, भारत, भारत और भारत।